देख रहे हैं आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा संस्कृत का है पेपर। और यह सेट 2 होगा पेपर। क्या होगा? सेट 2 का मतलब है एक बार पेपर आपके लिए डाला जा चुका है और ये दूसरा पेपर पड़ रहा है। और ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अर्थात जीआईसी का पेपर है। दुकानदार ने कहा सर जी मेरा पेपर बहुत से विद्यालयों में गया है और आशा करता हूँ कि आपके विद्यालय में भी यह पहुँचा होगा। समझ रहे हैं ना। और यदि पहले वीडियो को 2-3 बार देखना। जब आपको समझ में आए कि पेपर दमदार है, सर जी ने कुछ परिश्रम किया है, आपके विद्यालय में आ सकता है, तब आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वरना मत करना। ये किसी एक का करना है संदर्भ सहित अनुवाद। तो देखिए दूसरे में क्या है, संस्कृत वाजमयस्य आदि कवि महामुनि वाल्मीकि विरचित सर्वै विद्वानी स्वीक्रियते। अर्थात संस्कृत के प्राचीन विद्वान आदि कवि महामुनि वाल्मीकि के द्वारा लिखित मतलब विद्वानों को सभी विद्वान इनको स्वीकार करते हैं। महामुनिना राम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्य ग्रंथे निबद्धा। महान मुनि रामायण को बड़े सुंदर ढंग से अपने विचारों से उनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ में इसे निश्चित बांधा है। काव्य ग्रंथ में लिखा है भगवतो रामस्य चरित्र अस्माकं देशस्य संस्कृताश्च प्राणभूतम तिष्ठति। भगवान राम का चरित्र हमारे देश के संस्कृत के प्राणियों में बैठता है। वस्तुतस्तु महामुने, इस तरह से महामुनि वाल्मीकि वैतन्य महात्मात्मस्ति यत्नेन रामस्य लोक कल्याण कारकम रम्यादर्शभूतम रूपम जनानाम समक्ष उपस्थितम। इस तरह से महामुनि महर्षि वाल्मीकि ने राम को लोक कल्याण के लिए और दर्शन रूप में उन्हें लोगों के सामने समक्ष उपस्थित किया है, प्रस्तुत किया है। वयम च तेन रामम ज्ञातुम क्षमा अभूम। अगला देखते हैं। किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है, छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे अपना गूगल सर्च करना अथवा अपने विषयाचार्य जी से पूछना। अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकानि आदि कवि वाल्मीकि के बारे में लिखना है एक पाठ का सारांश। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्नों का उत्तर हिंदी में। राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? कमल। हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। रामायण के रचयिता, देखिए रामायण पूछ रहा है, रामचरितमानस नहीं, महर्षि वाल्मीकि। व्याघ्र ने किस पक्षी को मारा था? क्रोंच पक्षी को। निम्नलिखित पद्यों श्लोक में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपको। देख रहे हैं आपकी किताब का है, लिख देंगे, छोड़ेंगे नहीं। पाठ्य पुस्तक से उद्धृत किसी एक सूक्त की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। पेपर को हम पलट रहे हैं। पहले पेपर को वीडियो को 1-2 बार देखना। जब आपको लगे कि हम आपके यहाँ आ सकता है तभी आप लाइक सब्सक्राइब करना। निम्नलिखित में किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण गागी अलगत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे जिस जिले के होंगे या आपके पेपर में यह क्वेश्चन जरूर आया होगा। गार्गी का चरित्र चित्रण लिखना है। देख रहे हैं ना। संस्कृत व्याकरण में महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। वर्ण का क्या अर्थ है? यह कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन हल कितने प्रकार के होते हैं? उनके नामों का वर्णन कीजिए। संधि कितने प्रकार की होती है? उनका वर्णन कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। महोत्सवा, महाधन उत्सवा, महोत्सवा। विद्याधनार्थी, विद्यार्थी, इसमें हो जाएगा आकाशवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि हो जाएगी। भानुधन उदया, भानुदया, इसमें भी आदि आकाशवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि इसमें भी होगा। प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए संस्कृत में प्रार्थना पत्र आपकी किताब में मिल जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, जरूर लिखेंगे। और यह प्रश्न आपके पेपर में आया है या मान के चलिए एकदम, वो एमआर शीट में करना है। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? व्याघ्र। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3। आदि कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वाल्मीकि। शिकारी ने किस पक्षी को मारा था? क्रोंच। चंद्रशेखर के पिता का क्या नाम था? सीताराम। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजा दशरथ किसके साथ आसन पर बैठे थे? अब इसको देख लेंगे। गार्गी किसकी पुत्री थी? वचनाकुनु। जिन वर्णों के बोलने में कम समय लगता है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। प्रत्याहारों की संख्या 42। आकाशवर्णे दीर्घा सूत्र है दीर्घ संधि का। चंद्रोदय शब्द में संधि है चंद्रधन उदया, आदि गुणा गुण संधि। राम शब्द का चतुर्थी विभक्त एक वचन का रूप है रामाय। पठद रूप का लाकार है लट लाकार का। धनाम अर्थम में समास है।
सह कमलेन लिखा, कमलेन के नीचे रेखांकित होगा तो ये तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अभिता के योग में विभक्त होती है द्वितीया। वह घर जाता है, सह गृहम गच्छति, ये विकल्प सही है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि। अच धन अंता होने पर क्या बनेगा, शायद अजंता बनेगा, चेक कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो दमदार हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके यह ज़रूर बताना कि कौन सा सेट आपके यहाँ आया था। जय हिंद, जय भारत।